चलिए साथियों, नेक्स्ट देखें। आपने जैसे ये देखा, एक और का तरीका देखो कैसे होगा। देखिए आप पे क्या है, आप पे नेक्स्ट है। मैंने बोला आपको दूसरा आपको निकालना है फॉर्मेशन ऑफ CONH3 होल 6 3+ आयन। और बच्चों मेरी बात मान के चलना, NH3 होल 6 है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमारी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग थ्योरी नहीं आई तो हम बता नहीं पाएंगे। तो अभी तो हमने इसे क्या लिख लिया, स्ट्रॉन्ग लिख लिया। अब एक सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। कोबाल्ट है बच्चों, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 27, 28, 29, 30। तो कोबाल्ट की x मान लेंगे +6 इंटू अमोनिया की 0 और बाहर है +3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। बोलो साथियों, आई नहीं आई? ठीक है। तो कोबाल्ट की पहले जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। EC भी निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कोबाल्ट 27 इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब अभी कोई इलेक्ट्रॉन गए नहीं है। तो आपको पता है, इतना तो याद रखना चाहिए, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, आपको पहले वाले में समझा दिया ना, इसमें स्पीड पकड़ेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, मेरे हिसाब से यहाँ तक 20 हो गए, 6 2 8 2 10 6 2 10। फिर होगा 3d7 बोलो 27 हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 27, ठीक हो गया, गुड, बढ़िया। अब एक काम और करते हैं, 4s हो गया तो यहाँ पे 4p भी खोल लेते हैं 0, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा 3d, यह है 3d, फिर आएगा 4s, फिर आएगा 4p, ये ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। और भरना शुरू करते हैं 4s और 3d से, मतलब है पहले भरा तो 4s गया, 3d 7 पहले हाफ 1 2 3 4 5 6 7, इतना हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसकी कौन सी एक्साइटेड स्टेट निकालें, CO+3, ऑब्वियसली थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 4 होती है फिजिक्स में। तो होगा क्या, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो लिख लो साथियों, कोई बात नहीं। 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 4s से 2 निकलेंगे, 3 निकालने ना, तो 2 यहाँ से निकलेंगे, एक पेड से निकलेगा यहाँ से, चाहे यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली है। अनपेड नहीं जाएगा बेटा, पहले पेड वाले जाते हैं, यही गलती होती है, इसको अभी दिमाग में बिठा लो कि पहले पेड वाले जाएंगे। तो 4s से 2 गए, बचा 0, और 3d से 7 थे, 1 गया, तो अब बचेगा 3d6 और यहाँ होगा 4po, ठीक है। ये कन्फिग्रेशन लिखनी है तो लिख लो। 3d दोबारा नहीं लिखूंगा, इसके नीचे ही 3d बनाऊंगा, 3d बनेगा, इधर बनेगा 4s, इधर बनेगा 4p 3, ठीक है। 4s से हमने 2 निकाल दिए तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1 2 3 4 5, तो 4s से 2 निकाल दिए, ये निकल गए, एक ये भी निकल गया, तो पहले ये तो ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से 1 निकला तो 1 ही बचा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब बात यह है कि अंडर इंट्रैक्शन विद NH3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ CO+3 विल बी फोर्स टू पेयर अप। CO+3 के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के प्रेजेंस में फोर्सफुली पेड अप हो जाएंगे, पेयर कराना शुरू करते हैं बच्चों। तो अब क्या होगा देखो, अब यहाँ लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन या मेटल आयन और लाइगेंड की इंट्रैक्शन। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन लिख सकते हैं, फॉर्मेशन, या मेटल आयन और लाइगेंड की क्या करेंगे, इंट्रैक्शन देखेंगे, लाइगेंड, ठीक है। तो होगा क्या, आप ये देखिए होगा क्या, ये मैंने डी का ही बनाया, आपको भी समझ में आता ही है। फिर ये एस का है और ये पी का है 3। अब इंट्रैक्शन हुई, कैसे इंट्रैक्शन हुई देखो, ये इसके साथ फोर्सफुली पेड अप कर गया और ये इसके साथ कर गया, तो ये पहले अकेला था, इस पे ये भी आ गया उल्टी स्पिन के साथ, ये पूरा ऐसे लिखा गया और ये 2 बचे तो ऐसे लिख दिए। सारे को पेयर अप करो आप, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 के 3 बन गए पेयर में, ठीक है, ऐसे बन गए 3। अब जगह देखो कितनी है,
3 4 5 6 इनमें सब में क्या आ जाएंगे आपके NH3 आ जाएंगे। NH3 अपने साथ लोन पेयर लेके आते हैं, तो एक NH3 इधर ये इसने कैद कर लिया। आपको पता है ना सेंट्रल मेटल आयन का जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा उसमें सारे खाली होने चाहिए और लाइगेंड वाले ऑर्बिटल भरे होने चाहिए इलेक्ट्रॉन से, वो यहाँ चिपक जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं चिपकवा देता हूँ, आपको चिंता मत करो। ऐसे ये लोन पेयर ऐसे आ गया NH3 का, एक लोन पेयर यहाँ पे भी आ गया NH3 का, एक लोन पेयर यहाँ पे भी आ गया NH3 का, एक लोन पेयर यहाँ पे भी आ गया NH3 का, एक लोन पेयर यहाँ पे भी आ गया NH3 का, और एक लोन पेयर यहाँ पे भी आ गया किसका NH3 का। तो कुल मिला के ये आपकी इंट्रैक्शन बनी, ये आपकी इंट्रैक्शन है। अब सारी बातें लिख देते हैं इसकी। आप देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, कितने हैं 0, एक भी खाली नहीं रहा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि n है कितने हैं 0 है। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें तो वो होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन। तो √n हो गया 0 और यहाँ 0+2, तो कुल मिला के 0 बोहर मैग्नेटॉन ही आएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब ये हो जाएगा, सॉरी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, और अब ये देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब नहीं लिखेंगे वो कौन कौन पार्ट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन सा है ये वाले कौन से हैं 3D, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p। तो D के दो अंदर वाले क्या है ना इनर वाले हैं, D के 2, S वाला बाहर एक। अगर 4D होता तो बाहर बनेगा, ठीक है वो लो में बनेगा, वो ऐसे अनपेड रहेंगे। तो 3D के 2, तो D के 2, S का 1, P के 3, D2sp3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कैसी है, हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। मैग्नेटिक मोमेंट है डायमैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल है ये आपको पता है। इसके बाद ऑब्वियसली ये क्योंकि अंदर वाले यूज़ करा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की इससे भी पहचान है क्योंकि कोई स्पिन नहीं होगी, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इतना भी आपको याद रखना है, रख लोगे गुड। तो ये है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, देख लीजिए इनर इतना आया समझ में, गुड। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट तीसरा बाइडेंटेड दिखा देता हूँ। एक जैसा ऑक्सैलेट है वो 2 जगह छांटेगा, एक नहीं 2 जगह छांटेगा, ठीक है वो 2 जगह लेगा। तो अब हम पे है फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ CO ऑक्सैलेट 3 माइनस आयन। और मेरा यकीन माने ये भी स्ट्रांग होता है लाइगेंड। कोबाल्ट का आप अभी देख रहे हो बच्चे 27 होता है, दिख रहा है ना। तो पहले हम वैलेंसी निकालेंगे। OX ऑक्सैलेटो आयन की -2 होती है। कोबाल्ट की मान ली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट निकालनी है, तो कोबाल्ट की मान ली X+3 इंटू ऑक्सैलेटो की -2 होती है और वहाँ पे है -3, और X की वैल्यू हुई -3 और -6 इधर आके प्लस का 6, तो ये प्लस की 3 हो गई। तो +3 एक्साइटेड स्टेट तक जाना होगा। कोबाल्ट का EC निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, क्या निकालना चाह रहे हैं EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2। अरे ये लिखना नहीं पड़ता कुछ है ना, ऐसे ऐसे रहने दो। 1s2 2s2 2p6 3s2, अब तो फ्लो में आओ, 3p6 4s2 3d7 और 4p0। गिन लो 7 और 2 देखो 4 10 12 6 18 20 27। ठीक है 4s2 3d7 4p0। वही सब बना लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले D का ही बनाना, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D। फिर 4s का बना देना यहाँ पे, फाइनली 4p का बनाना यहाँ पे, p यूज़ हो रहा है ना इसलिए बना रहे हैं। और ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे, ग्राउंड स्टेट मतलब यही चीज़ जो हमने ये बनाई है। ग्राउंड स्टेट में देखिए इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, D में कितने हैं 7 हैं। पहले S के भरने की कोशिश करे करो, 1 और 1 2, पहले हाफ फिर फुल। D के साथ तो 1 2 चाहिए आपको I भी, पर आप ऐसे नहीं करना कि आपने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया 7 लिख दिया, गलत होता है वो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 उसी का तो खेल है, वही गलत लिख दिया तो आपकी हाई स्पिन की जगह लो आएगी, डाई की जगह पैरा आएगा। तो 7 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमें जाने CO कहाँ तक, +3 तक। तो इसका मतलब आपका होगा सारा ऐसे चलेगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d 6 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा। कैन आई से दैट? यस सर, डेफिनेटली यू कैन से दैट। क्योंकि आप ये देखो 2 तो यहाँ से निकलेंगे, 1 पेयर से निकलेगा,
तो इसको ही बना लेते हैं यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है। 4p वाला ये है, 4s ये है, 3d है, 2 3 4 5, 4s खाली हो गया, d का भी एक खाली कर दिया, ये वाला, ये 2 भरा है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, 7 थे ना, तो अब 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें लिखना है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ OX 2 माइनस आइन अनपेड इलेक्ट्रॉन आर फोर्स टू पेयर अप। अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम फोर्स करेंगे तुम पेयर हो जाओ, ठीक है, पेयर अप करने के लिए। उसके लिए क्या होगा, इसी की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगी, ये पेयर अप हो जाएंगे, है ना, 1 2 3 4, ये ऐसी ही, ये भी ऐसी ही। अब देखो ये पेयर अप होंगे, ये इसके साथ पेयर हो गया, ये इसके साथ पेयर हो गया, ये और ये मिलके बना दिया 2, ये पहले से 2 था, ये और ये मिलके बना देंगे 2। अब OX ऑक्सीलेट देखो कैसे आएगा, ये भी आप समझो। जैसे एक OX है, उसने ये भी घेरा, क्योंकि बाइडेंटेट होता है ना, 2 घेरेगा, तो यहाँ पे भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे भी 2, एक नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब एक OX यहाँ होगा, इसने यहाँ घेरा और यहाँ घेरा, तो ऐसा लोन पेयर ऐसे, और एक OX यहाँ आएगा, उसने यहाँ घेरा और यहाँ घेरा, तो यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे। तो कुल मिला के ये कन्फिग्रेशन है, मेटल के खाली होने चाहिए, OX के या लाइगेंड के भरे होने चाहिए। आपको भी पता है, देखो ये वाला है D2, ये है S, ये है P3, तो ये भी आया आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए। तो आपने यहाँ पे भी लिखना है क्या, सबसे पहली बात, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना आया, 0 आया। अब तो तेज कर सकते हो ना ये सारी चीज़ें। मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है मतलब ये हुआ डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है मतलब ये हुआ डायामैग्नेटिक, कैसा हुआ, डायामैग्नेटिक। और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल ही रही है, अंदर का D2SP3, यहीं से पता चला ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक है इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब तो इजी हो रहा है ना आपके लिए, गुड। अब जब वीक आएंगे तब थोड़ा रोना आएगा आप लोगों को, पर रोना नहीं है, इजी है सारा, होगा वीक तो बता दूंगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, आप पे है चौथा, फॉर्मेशन ऑफ CO F6 3 माइनस आयन, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड F6 है आपका वीक, कैसा है, वीक। अब थोड़ी कहानी पलटेगी, देखो क्या पलटेगी। आयरन का पता है ना 26 होता है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। आयरन नहीं है बेटा, फ्लोराइड है। कोबाल्ट का तो 27 ही होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट निकालते हैं। कोबाल्ट को X मान लिया, +6 इंटू फ्लोराइडो का -1 और बराबर -3 के, तो -3 प्लस से आपका प्लस का 3 आ जाएगा। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कोबाल्ट निकाली जाती है। कोबाल्ट होता है 27, कितनी निकली, सिंपली आपको बताइए, 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे, 3s2 लिखेंगे, 3p6 लिखेंगे, 4s2 लिखेंगे, 3d7 लिखेंगे और 4p 0 लिखेंगे। इनसे मतलब है, ये बना लीजिए, तो ये बनाया 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 3d, फिर आपका यहाँ पे होगा 4s, फिर यहाँ पे आपका होगा 4p, 1 2 3, ये आपका 4p है। सिंपल सी बात है, 4s में पहले 1 और 1 2, d में 7 1 2 3 4 5 6 7 और p खाली ही रहेगा। अब आपको बोला CO की +3 में बनानी है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये तो ऐसी चलेगी, 4s हो जाएगा, अब 0 2 यहाँ से निकलेंगे, d से 1 निकलेगा तो 3d6 और 4p 0, तो ये भी बना लेते हैं। यहीं पे क्या होगी, सिंपल सी बात देखिए, मैं सामने भी बना सकता हूँ बट नीचे का नीचे आपको समझ रहे हैं, 3d है, ये 3d वो 4s वो 4p, इतना आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए ऐसे बना रहे हैं। 1 2 3 4 5, S में 0 हो गया, खाली हो गए, D में 1 निकल जाएगा, 1 ऐसे रहेगा, एक ऐसी 2 3 4 5 6। अच्छा, अब वीक लाइगेंड में कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो अंडर वीक लाइगेंड देयर इज
नो फोर्सफुल पेयरिंग, कोई फोर्सफुल पेयरिंग नहीं होगी। नो लिखा हुआ है ना, नो फोर्सफुल पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फोर्सफुल पेयरिंग नहीं होगी। तो बात कैसे बनेगी, क्योंकि अब 4s खुल गया, आपको पता है ना, एक में एक ऑर्बिटल होता है 1s, दो में दो होते हैं 2s 2p, तीन में तीन होते हैं 3s 3p 3d, चार में चार होते हैं अफबाउ रूल के हिसाब से 4s 4p 4d और 4f। तो 4 का s खुल सकता है, खुला हुआ ही है, p भी खुलेगा d भी खुलेगा, तो अब 4d को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो ये तो काम का नहीं हुआ। अब देखो तो होगा क्या, सिंपल सी बात है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ कुछ देर के लिए, और देखिए आपके इसके लिए क्या करा मैंने, यह है 3d, यह है 4s, यह है 4p, 4p खुल गया तो 4d भी खुल जाएगा। ठीक है, 4s को छोटा बनाते हैं, नहीं तो औकात देख रहे हो उसके p के सामने बहुत बड़ी। तो 3d ये मैंने बना लिया, 1 2 3 4 5, 3d ये मैंने बना लिया है। इसके बाद यहीं पे मैं 4s बनाता हूँ, 4p बनाता हूँ और 4d बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि वीक लाइगेंड है ना कौन, फ्लोराइड, तो वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो 4d को खोल देंगे, बाहर वाला बनेगा। 4s में अब कितने हैं, 4s में कुछ नहीं है, d में कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसी है ना। एक यहाँ से जाएगा, ये वाला चले गया, और यहाँ से ये 2 चले गए, तो ऐसा आएगा। तो अब होगा क्या, देखो कुछ पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो अब जो भी हमारा फ्लोरीन है वो बाहर वाले में लगेगा, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो पेयरिंग, यहाँ पे कोई मतलब पेयरिंग नहीं हो पाएगी, फोर्सफुल पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि वीक लाइगेंड है, बाहर वाले यूज़ करेंगे। एक फ्लोराइड जो है यहाँ पे आएगा, ऐसे इसका क्रॉस एक यहाँ पे आएगा, एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन के क्रॉस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे, तो अब हम डी बाहर वाला यूज़ कर रहे हैं, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, सारे मत फिल कर देना यार, 6 ही तो हैं, 1 2 3 4 ये। तो अब कन्फिग्रेशन सिर्फ यहाँ तक की है। ठीक है, तो हमने 4s यूज़ करा तो s है, फिर p है 3 और d है 2, d बाहर वाला है, ये 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है। आपको पता चला यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने सबसे ज़्यादा होंगे, वीक में देखो ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले बनते हैं वीक लाइगेंड में, 1 2 3 4, ये सारे अनपेड हैं, ये तो पेयर्ड है ना, 1 2 3 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, अंडर रूट 4 4 प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, 4 प्लस 2 कितना, 6 6 4 जा 24, रूट 24 बोहर मैग्नेटॉन आया। हाईली पैरामैग्नेटिक, कैसा है, हाईली पैरामैग्नेटिक, बहुत हाईली पैरामैग्नेटिक होगा ये। ठीक है, इतना याद रखना। एंड अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, क्योंकि डी बाहर वाला है, डी कौन सा यूज़ हुआ, बाहर वाला यूज़ हुआ। हाईली पैरामैग्नेटिक समझ में आए ना क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। अब एक सिंपल सी बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, बाहर वाला है ना s, फिर p के 3 d के 2, पहले क्या था d2sp3 था, पर वो d कौन सा था, 3d था, अब d कौन सा है, 4d है, अब कौन सा है, d 4d है, तो sp3d2 आएगी कन्फिग्रेशन, बाहर वाला d यूज़ है, आउटर d ऑर्बिटल इज यूज, आउटर nd ऑर्बिटल यूज़ करा, पहले n-1d हो रहा था, अब nd ही ऑर्बिटल है, जो 4s है 4p है वही nd है, तो आउटर nd ऑर्बिटल इज यूज। तो ये पहली बात तो क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर आउटर, ये पहली बात, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी बात ऑब्वियसली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, क्लियर, शाबाश, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। कभी कभार H2O स्ट्रांग होता है, कभी वीक हो जाएगा, है ना। 5वां देखेंगे यहीं पे, फॉर्मेशन ऑफ 5th है ना आपके लिए। अब वो डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल लाइन भी कौन है, तो फॉर्मेशन ऑफ FeH2O होल 6 3+ आइन। अब मार्क माई वर्ड, H2O जो है यहाँ वीक के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, अभी देखेंगे फिर क्या होगा।
हंस रूल को तोड़ भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है।